मैं ए पॉलिटिकल हूं, मुझे किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, फौज को भी किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, फौज भी ए पॉलिटिकल है। जो भी सरकार है उसके लिए फौज काम करती है, क्योंकि सरकार देश की है और फौज देश के लिए है। इसमें सबसे पहली बात समझना चाहिए। ये कहना ये पार्टी वो पार्टी, मेरे को नहीं मालूम है सब। अब जहां पे तथ्य की बात है, जो तथ्य है, जो पूरा एरिया अक्साई चीन तक का पूरा एरिया हिंदुस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं है। 1950 में चीन हमारा पड़ोसी बना, उससे पहले चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। और 1950 में जब पीआरसी ने 1949 में, उसके बाद जब पीआरसी आया पावर में माओ सेतुंग के नीचे, उसके बाद तिब्बत और सिंकियांग प्रोविंस उन्होंने जोड़ा, उसमें अक्साई चीन और इसके धीरे धीरे करके उन्होंने लिया है। जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है, वो 1950 से लेकर के 1962 तक हमने इतना एरिया जो है चीन ने उसके ऊपर कब्जा किया। अब बात आती है फिंगर 8, जो स्पेसिफिक की बात हम करेंगे, आज की बात करेंगे, हिस्ट्री का को अलग रखते हुए। हमारा जो परसेप्शन एलएसी का है वो फिंगर 8 है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीन का परसेप्शन है वो फिंगर 4 है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोग फिंगर 8 तक जाते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो फिंगर 4 तक कोशिश करते थे आने की, उसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है, वो परसेप्शन के कारण हमारे परसेप्शन में एलएसी फिंगर 8 तक जाती है, उनके परसेप्शन से फिंगर 4 तक जाती है। अब ये जो एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फिंगर 3 फिंगर 2, जो हम लोग धन सिंह थापा में लोकेटेड हैं, वो फिंगर 8 के ईस्ट में, सिरिजाप 2 हो, 1 हो, कोनार्क पोर्ट हो, कहीं पर वो उधर लोकेटेड है। क्यों फिंगर 8 हम लोग क्यों नहीं फिंगर 7 और फिंगर 6 की बात कर रहे हैं, क्यों फिंगर 8 की बात कर रहे हैं? इसलिए कि परसेप्शन फिंगर 8 है। अब जो समझौता हुआ है वो फिंगर 8 के ईस्ट में जाएंगे, यानी कि सिरिजाप 2, सिरिजाप 1 या कोनार्क पोर्ट उधर जाएंगे। हम लोग अपने धन सिंह थापा पोस्ट जो हमेशा हमारा था, हमारा है और वहां पर हम मौजूद हैं। तो हम लोग अभी जब तक कि समझौता पूरा होता नहीं है, डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं होता है, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा, कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। और इस दौरान धीरे धीरे करके जो भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो भी आदमी हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ा जाएगा। जो चीन ने बनाया है, अगर हमने भी बनाया है, वो भी तोड़ा जाएगा। हम लोग धन सिंह पोस्ट में आ जाएंगे और वो फिंगर 8 के ईस्ट में चले जाएंगे। इस देश का आम आदमी जो आपको देख रहा है टीवी पर, वो बड़ा बेसिक सा आपसे एक चीज जानना चाहता है, वही मैं पूछ रहा हूं। क्या भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है इस समझौते के मुताबिक, जैसा कांग्रेस का आरोप है? रोहित, नहीं दी है। रोहित नहीं दी। मुझे पूछने दीजिए एक प्रश्न सिर्फ इनसे। चलिए आप एक प्रश्न सिर्फ। अभय जी आप पूछ लीजिए, आप इनसे ज्यादा मुझे बताइए, बताइए, आप पूछ लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि चीन का परसेप्शन और भारत का परसेप्शन, क्या यह सही नहीं है कि 18 दौर की बात के बाद 12 दिसंबर 1960 को एक एग्रीमेंट हुआ जिसके दस्तावेज आज भी भारत सरकार के पास मौजूद है, और जो मैंने अभी लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड्स बताए हैं वो डिफाइन किए गए हैं और वो फिंगर 8 पर थे। इसलिए चाइना का परसेप्शन का इंडिया के परसेप्शन का प्रश्न नहीं है। एलएसी जो है वो डिफाइन हो चुका है कि फिंगर 8 से फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा है। अब ये नया बफर जोन 8 किलोमीटर अंदर क्यों तय किया गया, जबकि वहां तक पेट्रोलिंग होती थी? फिंगर 4 पर 1994 में कारगिल युद्ध का फायदा उठाते हुए चाइना ने एक रोड बना लिया। जवाब, लेकिन सवाल तो खत्म कीजिए। आप सवाल बता रहे हैं तो ये आप बताइए, परसेप्शन का प्रश्न है ये या डिफाइंड है? वो जवाब तो दे रहे हैं आपको, हालांकि वो इसका जवाब दे चुके हैं, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए रोहित जी।